हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल और जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आप मेरा नमस्ते जिस रूप में भी स्वीकार करना चाहते हैं स्वीकार कर सकते हैं। मेरा नाम है कुंजन और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। हम इस चैनल पर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बातें करते हैं। तो मैं आज एक वीडियो लेकर आई हूँ। मैंने देखा है कि लोगों की लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। तो इन सब के सॉल्यूशन के लिए अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स कम नहीं हो रही हैं, या फिर आप काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं, आपको कहीं से कोई भी हल आपकी प्रॉब्लम का नहीं मिल रहा है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आज मैं उसी का हल, उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके लिए लेके आई हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और अगर आप मुझे जेन्युइन कमेंट करके बताते हैं जो भी आप हमसे जानना चाहते हैं या फिर जो भी आप हमारे माध्यम से सीखना चाहते हैं। और अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ कमी है तो आप हमें वो भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, फिर हम उस पर थोड़ा काम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगी, कोई भी इंसान दुनिया में परफ़ेक्ट नहीं होता है, इसलिए परफ़ेक्ट बनने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेते आइए, क्योंकि परफ़ेक्ट हम कभी हो नहीं सकते। ठीक है। लेकिन हम किसी एक चीज़ में परफ़ेक्ट हो सकते हैं। कहने का मतलब है, अगर हम इंसान की बात करें तो इंसान में अगर इंसान अपनी किसी एक चीज़ पे काम करता है तो वो अपनी एक स्किल को परफ़ेक्ट कर सकता है, इम्प्रूव करके उसको बेस्ट बना सकता है। लेकिन फिर उसको अपने अंदर कुछ और कमी दिखने लग जाती है, फिर वो उसको परफ़ेक्ट करता है, फिर तीसरी दिखती है। कहने का मतलब है, हम इंसान हैं और हम इस धरती पर सिर्फ़ और सिर्फ लर्निंग के लिए आए हैं। हमारा पर्पज़ सिर्फ लर्निंग होता है यहाँ पर, ज्ञान को लेना और ज्ञान को फैलाना, बस इतना ही काम होता है। और एक होता है अपना सोल पर्पज़। ठीक है। तो आप अपने सोल पर्पज़ के लिए इस अर्थ पर आए होते हैं। इसके अलावा बाकी जो भी चीज़ें हैं वो आपके खुद के बिलीव्स होते हैं, वो आपकी खुद की डिज़ायर और चॉइसेस होती हैं। अब मैं आपको मेन पॉइंट पर आती हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ होपोनोपोनो प्रेयर। हम इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे डीप, और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। होपोनोपोनो जो प्रेयर होती है, हम इसका यूज़ करते हैं। ये बहुत मिरेकल प्रेयर होती है और आपकी कोई लाइफ में कोई भी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम चल रही हो, इस प्रेयर से आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। अब आपको इस प्रेयर से अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मेरे पास आने की भी ज़रूरत नहीं है या किसी और के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपकी प्रेयर है, ये इतनी मिरेकल होती है कि खुद ही चीज़ों को सॉल्व करना स्टार्ट कर देती है। ये प्रेयर होती क्या है? इसका नाम होपोनोपोनो प्रेयर होता है और हम इसमें 4 वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हम इन वर्ड्स का जितने प्यार से बोलेंगे, इसका उतना ही असर हमारे ऊपर अच्छा होगा। आप इस प्रेयर को करने के लिए कहीं भी किसी भी शांत जगह आपको बैठना होगा। 5 मिनट के लिए कम से कम बैठना है, उससे ज़्यादा आप बैठना चाहते हैं बैठ सकते हैं, आपकी चॉइस है। ठीक है। आप इस प्रेयर को 2 मिनट के लिए भी कर सकते हैं और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इस प्रेयर को करने से पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपकी लाइफ में कौन सी एरिया में प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आप ये प्रेयर करना चाहते हैं। इंटेंशन आपको रखना ज़रूरी है। तो प्रॉब्लम लाइफ में काफ़ी सारी हैं, लेकिन आपको कोई एक ही चूज़ करनी है एक बार के लिए। उस अगर प्रॉब्लम और भी हैं तो उसके ऊपर आप बाद में भी काम कर सकते हैं। तो अभी सिर्फ एक ही चूज़ कीजिए। जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है ना, अगर आपके रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम चल रही है। रिलेशनशिप आपके सभी आते हैं, हेल्थ में आपका सब कुछ आता है, चाहे वो आपकी मेंटल हेल्थ हो, चाहे आपकी फ़िज़िकल हेल्थ हो, और ये सारी आपके हेल्थ में आ जाते हैं। बात करें रिलेशनशिप की, अब रिलेशनशिप में सब आ जाते हैं, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप आपसे हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप आपके किसी लवर से हो, आप किसी को प्यार करते हो,
या फिर आपकी रिलेशनशिप आपके हस्बैंड के साथ हो, आपकी गर्लफ्रेंड आपके बॉयफ्रेंड के साथ में हो, आपके दोस्तों के साथ में हो, या फिर आपकी रिलेशनशिप आप आप जिस रिलेशनशिप के बारे में लिए आप करना चाहते हैं आपके मम्मी पापा के साथ में हो, आपके बहन भाइयों के साथ में हो, या आपके रिलेटिव्स हों, या फिर ऐसा होता हो कि आपकी लाइफ में कोई आ ही नहीं पाता है, आपके रिश्ते अच्छे हो ही नहीं पाते हैं, जो भी आपकी लाइफ में आता है आप उसके साथ आपका रिश्ता बन नहीं पाता है, ठीक है, या फिर आपकी शादी नहीं हो पा रही हो। तो ऐसे बहुत सारी रिलेशन, ये सारे पार्ट जो होते हैं ये सब रिलेशनशिप में ही आ जाते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल। अगर आपकी फाइनेंस में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि आपकी सैलरी में कुछ इशू है ना, हमेशा आपको कम ही सैलरी मिलती है, या फिर आप सैलरी आपकी बढ़ नहीं पा रही है, आपके सब कुछ करने के बाद भी आप अच्छा करते हैं, अपना अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपके अंदर वो कंप्लीट स्किल्स हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा फील होता है कि मुझे जितना मैं काम कर रहा हूँ उतना मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, या फिर आपका उधारी बहुत ज़्यादा हो रखी है लोगों पर, आपके पैसे लोग ले लेते हैं और वापस नहीं करते हैं, या फिर आपने किसी के पैसे लिए हैं लेकिन आप उस उधार को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आप पैसे नहीं पे कर पा रहे हैं, आपके पास हो नहीं पाता है इतना बजट। अगर आप अपनी चॉइस से नहीं कर रहे हैं तो आपकी गलती है, लेकिन अगर आप देना चाहते हैं लेकिन आपके पास अरेंज नहीं हो पाता है, तब आप ये कर सकते हैं। अगर आपकी सेविंग नहीं हो पाती, आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और सेविंग नहीं हो पाती है आपकी, तो उस केस में भी कर सकते हैं। तो फाइनेंस में आपके जहाँ कहीं भी XYZ प्रॉब्लम आ रही है तो फाइनेंस से रिलेटेड आप उसको चूज़ कर सकते हैं। थर्ड है आपकी स्पिरिचुअलिटी। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में कुछ प्रॉब्लम आती है, आपको आध्यात्म में अगर आप जाना चाहते हैं लेकिन आप जा नहीं पाते हैं, या फिर आप अपने अध्यात्म में पूजा पाठ करते हैं तो उस पूजा पाठ का आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता है, अगर आप पूजा पाठ करते हैं किसी भगवान को, अपने इष्ट देव को मानते हैं, लेकिन आपको वो मनचाहे रिज़ल्ट नहीं मिल पाते हैं, मनचाहे का मतलब 100% श्योर तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो बेस्ट होता है वो भी आपको नहीं मिल पाता है, तो और या फिर आप जितना अच्छा काम करते हैं, आप किसी के लिए जितना अच्छा करते हैं आपको रिटर्न में अच्छा नहीं मिलता है, बुरा ही होता है आपके साथ में, तो उस केस में, या फिर आप गॉड से कनेक्ट होना चाहते हैं उस केस में कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, बिल्कुल आपको मरने वाले थॉट आते हैं, बिल्कुल आप ये चाहते हैं कि मुझे जीना ही नहीं है, इस तरह के विचार आपको आते हैं, या फिर आपको लगता है कि मैं तो काबिल ही नहीं हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, या मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगी, मैं जीवन में मैं बिल्कुल नालायक हूँ, या फिर मैं, कुछ लोग बोलते हैं कि धरती पे बोझ हूँ, खुद को ही ऐसी चीज़ें बोलते रहते हैं, तो उस केस में आप बोल सकते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ के लिए बोल सकते हैं। अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ रुकावटें हैं, तब आप ये कर सकते हैं, स्टक हो गए हैं किसी भी रूप में तब कर सकते हैं। और अगर आपकी लाइफ में मेंटली कुछ प्रॉब्लम है आपको, ठीक है, दिमागी कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपको साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, तो तब भी आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें से कोई एक पार्ट चूज़ करना होगा। जैसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को आती है, सबसे पहले नंबर पे जो होती है वो हेल्थ होती है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर आपकी रिश्ते होते हैं, ठीक है। वैसे स्पिरिचुअलिटी फर्स्ट नंबर पर आती है, लेकिन अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी में सब कुछ ठीक ही है तो फिर ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ रुकावटें आ रही हैं और आप आध्यात्म में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उस केस में आप फर्स्ट नंबर पे इसको पहले कर सकते हैं, बाद के पॉइंट को बाद में कर सकते हैं। और इसके अलावा अपनी रिलेशनशिप के लिए कर सकते हैं, या फिर आप फाइनेंशियल के लिए चूज़ कर लीजिए, तो कोई एक चूज़ करना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैंने चूज़ किया हेल्थ, तो अगर मैं हेल्थ चूज़ करती हूँ तो मुझे अपने आप से उसके लिए ही होनोपोनो प्रेयर करनी है। प्रेयर कैसे करते हैं, ये जो प्रेयर है ये आपको 21 डेज़ तो कम से कम करनी है, और उसके आगे करने का मन करता है तो कीजिए। तो आपको इस प्रेयर के बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिलते हैं। कुछ लोगों को तो 1 टाइम में ही रिज़ल्ट मिल जाते हैं, डिपेंड करता है उनके ट्रस्ट पर, वो कितना बिलीव कर रहे हैं, वो कितनी अच्छे से वो उस प्रेयर को कर रहे हैं मन लगा के। जैसे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वैसे ही कितने प्यार से, कितने लगाव से उस प्रेयर को कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है।
इस प्रयोग को करने के लिए आपको कहीं भी आप बैठ सकते हैं, किसी शांत प्लेस पर आप बैठिए। इस प्रयोग को करने के कई तरीके होते हैं, या तो आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी होनोपोनो प्रेयर की, और आप वहाँ से सुन सकते हैं 5-10 मिनट के लिए कहीं बैठ के शांति जगह पर, और उसको सुनिए। बस सुनना ही है और महसूस करना है। सुनना और महसूस करना, ये 2 काम है। अगर आप खुद से करना चाहते हैं वो ज़्यादा मिरेकल होती है, सुनने से बेटर होता है कि आप खुद से करें। खुद से कैसे करेंगे मैं आपको वो तरीका बता देती हूँ। सबसे पहले किसी शांत जगह पे बैठ जाएंगे आप। अपने आप पैरों को मोड़ के बैठ सकते हैं, जैसे कि आप अगर चेयर पे बैठना चाहते हैं तो चेयर पे बैठिए, और अगर आप धरती पे बैठ सकते हैं धरती पे बैठिए, या कहीं भी नीचे आप आसन लगा लीजिए, आसन पे बैठ के कीजिए। तो मैं आसन आपको ज़्यादा प्रेफर करूँगी, लेकिन अगर आसन भी कहीं नहीं है बैठने के लिए कोई जगह आपको नीचे ग्राउंड पर, तो फिर आप बेड पे भी कर सकते हैं, आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। बस आपके आसपास में आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होना चाहिए, ऐसी जगह आपको करना होगा। जब आप ये प्रे करेंगे आपको बैठना है, पोजीशन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, इस तरीके से। और आप बैठेंगे, अपने दिल पे हाथ रखेंगे इस तरीके से, ऐसे हाथ रखना है, और आपको अपने राइट हैंड ऐसे और लेफ़्ट ऐसे रखना है ऊपर। आपको अपनी आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करने के बाद में आप ये बात किससे बोल रहे हैं, आप किससे माफ़ी मांग रहे हैं? आप अपने ही सोल से माफ़ी मांग रहे हैं। एक आप हो जो फिज़िकल रूप में आप खुद को देख सकते हो मिरर में, वो आप हैं। एक आपके अंदर आपकी सोल होती है जिसको आप नहीं देख सकते, लेकिन वो आपको महसूस कराती है बहुत कुछ, जैसे अच्छा, बुरा, दुख, सुख, रोना, चिल्लाना, ये सब कुछ, ये जो सारी चीज़ें आपके अंदर से आती हैं वो सब आपकी सोल है, वो सब कराती है, और उसका रोल बहुत बड़ा होता है। तो अब आपको माफ़ी उसी से मांगनी है। आपको कहीं ये नहीं बोलना किसी भगवान से, कोई भगवान है सुन रहा है, कुछ नहीं, आप खुद को सुन रहे हैं और आप खुद को ही माफ़ कर रहे हैं। तो आपको बोलना है खुद से, आई एम सॉरी, मैंने हेल्थ चूज़ किया, आई एम सॉरी, मैंने अपने आप को बहुत दुख दिया, मैंने अपने आप को बहुत परेशान किया, मेरी बुरी आदतों की वजह से आपको भुगतना पड़ रहा है। जैसे हमारी बुरी आदतें होती हैं, कुछ हम ड्रिंक करते हैं, कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, कुछ लोग जंक फूड बहुत खाते हैं, तो सोल को उसका खाना नहीं मिल पाता है। सोल का खाना तो मेडिटेशन होता है, बस शरीर को खाना सही नहीं मिल पाता, तो हेल्थ में इश्यूज़ आने लग जाते हैं। तो आपको इस तरीके से अपने आप को बोलना है कि आई एम सॉरी कि मैंने सही खाना चूज़ नहीं किया, या फिर मैंने अपने आप को दुख दिया, मैंने अपने आप को तकलीफ़ दी। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, खुद को तकलीफ़ देने के लिए, मैंने खुद को तकलीफ़ दी उसके लिए आई एम सॉरी, मैंने खुद को तकलीफ़ दी उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू आपने मुझे माफ़ कर दिया, थैंक यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू। तो ये सब आपको आइज़ को क्लोज़ करके कहना है और महसूस करना है। दिल में आपको यहाँ हाथ रख के महसूस होगा, आप बोलेंगे। आपको इंटेंशन रखना है कि हेल्थ में आपकी प्रॉब्लम आ रही है। अगर फाइनेंस में आ रही है तो फाइनेंस के लिए बोल सकते हैं, रिश्तों में आ रही है तो रिश्तों में बोल सकते हैं। रिश्तों के लिए अगर बोलेंगे तो बोल सकते हैं आई एम सॉरी, तो जो प्रॉब्लम है वो बताना है, और फिर आपको बोलना है आई एम सॉरी कि मैंने खुद को बहुत दुख दिया, आई एम सॉरी मैंने आपको बहुत दुख दिया, आपको मतलब सोल को, आई एम सॉरी मैंने आपको बहुत दुख दिया, आई एम सॉरी आपको मेरी वजह से बहुत ज़्यादा झेलना पड़ रहा है, कष्ट सहना पड़ रहा है। सोल क्यों आती है यहाँ पे? सिर्फ अपने सोल पर्पज़ के लिए आती है, और वो शरीर धारण करती है ताकि वो अपने सोल पर्पज़ को कर पाए, लेकिन हम पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं, और सोल बेचारी अपने कामों को नहीं कर पाती, जिस पर्पज़ के लिए वो आई होती है वो नहीं कर पाती है, लेकिन हम सब कुछ कर रहे होते हैं। तो अगर आप कुछ अच्छा सोचेंगे तो वो अच्छा करने में आपकी मदद करती है। आपको अगर कुछ चाहिए खाने के लिए तो वो आपको ला के देती है। आपको जो चाहिए होता है ना वो आपको ला के देती है। तो जो उसको चाहिए अगर वो ला के दे तो वो आपको जो चाहिए वो आपको ला के देगी, ठीक है? तो आपको बोलना है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
आई एम सॉरी। जब आप आई एम सॉरी बोलेंगे तो आपको उस गलती को रियलाइज़ करना है कि आई एम सॉरी, मुझसे ये गलती हुई, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझसे ये गलती, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आपने मुझे माफ़ कर दिया, आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो आपको इस तरीके से अफर्मेशन, इस तरीके से प्रेयर होती है एक्चुअली, इसको आपको बोलना है अपने आप से। तो जब आप ये प्रेयर करते हैं आपको फीलिंग बहुत अच्छी हो सकती है, हो सकता है आपको बहुत पॉजिटिविटी फील हो और आपकी लाइफ में चेंजेस भी आने स्टार्ट हो जाते हैं। छोटे छोटे चेंजेस आपकी लाइफ में होने लग जाते हैं, कभी कभी आपको पता चलता है, कभी नहीं चलता है। तो आप ये प्रेयर कीजिए, आप ये 21 डेज़ तक प्रेयर कीजिए और आपको नॉर्मल ही करना है, आंखें बंद करके। ज़्यादा इधर उधर आपको माइंड में इधर उधर ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ है मेरी सोल, ये सब नहीं। बस इतना करना है कि मन मन में बोल सकते हैं, थोड़ा साउंड में बोल सकते हैं। कोई आसपास नहीं है तो साउंड में बोलिए, और अगर आपके आसपास में कोई है, ऐसे नहीं कर पा रहे हैं आप, इस तरीके से माहौल नहीं मिल पा रहा है, तो आप मन ही मन उसको बोल सकते हैं। आई एम, जैसे मन मन बोलेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बस फिर आपको जो कुछ भी मिला है उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड बोल सकते हैं, थैंक यू, मुझे जीवन में बहुत कुछ मिला है, जो आपके लिए कुछ अच्छा हुआ है उसमें भी बोल सकते हैं, चॉइस है। तो इस तरीके से प्रेयर करनी है और इसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं, बहुत मिरेकल्स होते हैं। और आपको हो सकता है जब आप ये प्रेयर कर रहे होंगे ना, और अगर आप ध्यान में चले जाते हैं तो आप ध्यान कर सकते हैं, हो सकता है आपको ध्यान में कुछ दिखाई दे, जिस गलती के लिए आप माफ़ी मांग रहे हैं। हो सकता है आप उसका कारण ढूंढ रहे हो कि ये गलती क्यों, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, कि मैं तो सब कुछ ठीक कर रही हूँ, क्यों हो रहा है। अगर ऐसा कोई आपके डाउट है, कुछ है, तो आपको कुछ वहाँ पे अंदर ही अंदर कुछ आपको इमेजिनेशन में हल्का सा कुछ दिख सकता है, इमेजिनेशन में दिख सकता है। तो उससे आपको उस वक्त में जो थॉट आया होगा ना, आपको रिप्लाई आपकी सोल से ही मिल जाएगा, मतलब सोल से वो महसूस हो जाएगा कि ये इसका क्या मतलब है। तो उसका मतलब पूछने के लिए कहीं कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस जब आप मेडिटेशन करें, जब आप ये प्रेयर करेंगे तो उसके बाद में एक नोटबुक में ये लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ दिखाई देता है तो वो लिख लीजिए, और जब आपको उस चीज़ को देखते वक्त में आपको अच्छा महसूस हुआ या बुरा महसूस हुआ, वो लिख सकते हैं। और उसी चीज़ को लेके जब आपने खुद से ही आपको महसूस किया तो आपको क्या आंसर आया, पहला आंसर आपको क्या आया, पहला आंसर आया होगा वो आपका आंसर होता है। और फिर जो आपको पता चला कि आपके साथ जो गलत हो रहा था ये इस वजह से हो रहा था, अगर आपको कारण पता चल गया है तो उस चीज़ को आप दोबारा ना करें लाइफ में, ठीक है। फिर आप उसको ठीक करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे हम अपनी कमियों पे काम करते हैं, धीरे धीरे अपने आप को परफेक्शन की तरफ लेके जाते हैं। तो अगर आपने ऑलरेडी कोई गलती कर दी है और आपने अपने आप से वो कारण पूछा है और आपको अंदर से उसका जवाब मिल गया है, तो फिर आप वो गलती दोबारा ना करें, क्योंकि अगर दोबारा करते हैं तो दंड तो आपको मिलेगा ही। उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, उसमें आपके आसपास के लोगों का कोई रोल नहीं है, क्योंकि गलती करने वाले आप हैं। आपको तरीका बता दिया गया है, आपको सवाल कहाँ का जवाब कहाँ से मिलेगा वो बता दिया गया है, आपको प्रेयर करने का तरीका बता दिया गया है, आपको आपके आंसर खुद आपके अंदर से मिल गए हैं। आपके लिए सब कुछ किया ईश्वर ने। उसके बावजूद भी अगर आप गलती करते हैं तो फिर आपको कष्ट तो मिलना ही है, दुख तो मिलना ही है। यही होता है कि आपको कुछ समझाया जाए लेकिन आप समझे ना, फिर दोबारा बार बार वो गलती करें और फिर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। फिर आप ब्लेम करते हैं दूसरों को। कुछ लोग ब्लेम करते हैं, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोग ब्लेम करते हैं कि इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, लेकिन वो ये नहीं देखते कि कहीं ना कहीं हमसे ही कुछ गलती हुई है। तो हमारे जीवन में जो भी हो रहा है कहीं ना कहीं हम ही उसके लिए ज़िम्मेदार हैं, हम ही उसके लिए गलत हैं, इसी वजह से हो रहा है। दूसरों को ब्लेम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो थैंक यू। इतनी सारी ये बातें थी जो मैं इस प्रेयर के बारे में बोलना चाहती थी। अगर इसमें कुछ मिस हो गया हो तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास में आपको बताने के लिए इस प्रेयर के रिगार्डिंग जो कुछ था मैं आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुकी हूँ। आप इस प्रेयर को खुद से कीजिए, सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसी में है। इस प्रेयर को आप सुबह शाम दोपहर किसी भी समय कर सकते हैं। इसका समय से कोई लेना देना नहीं है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, और इसका पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसका
रिलेशनशिप, इस प्रेयर का कनेक्शन सिर्फ आपसे है, खुद से है। आप इस प्रेयर को दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। किसी से आपसे कोई गलती हो गई किसी और के लिए, तो आप मन ही मन उसका नाम लेके भी आप माफ़ी मांग सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन आप किसी और को मत देखिएगा, इमेजिन मत कीजिएगा। वो आप सिर्फ अपने आप के लिए पहले अपने आप से माफ़ी मांगना शुरू कीजिए। फर्स्ट स्टेप यही होता है। तो जब आप अपनी लाइफ में आप इस होनोपोनो प्रेयर को करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छे और पॉजिटिव चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आपको ये प्रेयर करते करते 21 डेज़ के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ बदलाव नज़र आते हैं, और इस प्रेयर को फर्स्ट डे आपने जब किया कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा, उसके कुछ 24 आवर के अंदर में या फिर उसके बाद में आपको लाइफ में कुछ अच्छा हुआ या फिर कुछ चेंजेस हुआ, कुछ हुआ आपके साथ में, तो वो सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। या फिर मेरी ईमेल आईडी दी गई है, आप ईमेल आईडी में आप मुझे बता सकते हैं, अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट में शेयर करने से ये है कि अगर आप उसमें शेयर करते हैं तो आपकी बात को वहाँ पे काफ़ी लोग सुनते हैं, समझते हैं, और उनको भी आइडिया मिलता है, उनको भी समझ मिलती है। तो आप वहाँ पे दूसरों की भी मदद कर देते हैं कमेंट सेक्शन में। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में कुछ लिखते हैं तो ऐसा लिखें कि उससे दूसरों की मदद हो पाए। ठीक है। सो बाय, थैंक यू, आई लव यू।